हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कब उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाए, 19 नवंबर को या 20 नवंबर को। साथ ही आने वाले तीज त्योहार कब मनाए जाए, कब प्रदोष व्रत रखा जाएगा, मासिक शिवरात्रि व्रत या माघ शीश मास की अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी। साथ ही बिहारी पंचमी या विवाह पंचमी कब की है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना भूलना नहीं। देखो, पूरे साल में 24 एकादशियां होती है और जिस साल अधिक मास होता है उस साल में 26 एकादशियां होती है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व अलग अलग है। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को शुरू कर देता है, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी को एकादशी माता का प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब ककट्टे हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए उत्पन्ना, क्योंकि ये भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। अब हम इस साल के शुभ पूजा मुहूर्त की चर्चा करते हैं। तो माघ शीश माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त इस साल 2022 में बताने से पहले मैं आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से लेकर 20 नवंबर को सुबह 10:41 तक रहेगी, ठीक है। सूर्योदय में एकादशी 20 नवंबर दिन रविवार को है। इसी से एकादशी व्रत सभी जगह, सभी समुदायों, सभी धार्मिक स्थलों पर 20 नवंबर दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, सभी धार्मिक जगहों, वैष्णव और सामर्थ संप्रदाय सभी एक मत से उत्पन्ना एकादशी रविवार 20 नवंबर को ही मनाएंगे। इस दिन कई मायनों में शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन 4 शुभ योग हैं। कौन कौन से हैं? अमृत सिद्ध योग, सर्वत सिद्ध योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग। बहुत शुभ से योग बन रहे हैं। इन योगों में व्रत करने से भगवान विष्णु की भक्ति मिलती है और जो पुण्य फल होता है वो 2 गुना मिलता है। ये 4 योग जो बन रहे हैं, इनमें से सर्वत सिद्ध योग 20 नवंबर को सुबह 6:50 से शुरू होकर 21 मिनट को सुबह 12:36 तक रहेगा। आयुष्मान योग 20 नवंबर को रात को 11:04 से 21 नवंबर को रात को 9:07 तक रहेगा। अमृत सिद्ध योग 20 नवंबर को सुबह 6:50 से शुरू होकर 21 नवंबर को 12:36 तक रहेगा। और प्रीति योग सुबह 12:26 से रात को 11:04 तक रहेगा। इस बार एकादशी व्रत रविवार का है, इसलिए याद रखना, तुलसी महारानी की पूजा नहीं करेंगे, उनकी प्रार्थना, दीपदान कुछ नहीं करेंगे। साथ है पीपल की पूजा भी नहीं करेंगे। याद रखना, कई लोग गलती कर लेते हैं कि एकादशी है, एकादशी पे तो हम पूजा करेंगे और इसलिए वो पीपल की और तुलसी महारानी की पूजा कर लेते हैं, बट ये गलत है। देखो, अपने उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण हम 21 नवंबर को सुबह 6:12 से लेकर 8:24 के बीच करेंगे। ये ऑल इंडिया का टाइम है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि जो खत्म होने का, समाप्त होने का जो समय है वो है 10:07 AM। तो सुबह ही द्वादशी खत्म हो जाएगी और त्रयोदशी लग जाएगी। अब इसके बाद ना कई लोग विचार करते हैं कि देखो 19 नवंबर को सुबह एकादशी तिथि आ रही है जो पूरा दिन रहेगी और अगले दिन सुबह एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी, तो हमें पहले दिन ही व्रत रखना चाहिए जिस दिन पूरा दिन एकादशी है। पर मेरी 2 बातें याद रखो। पहली बात, एकादशी का व्रत सूर्योदय तिथि में रखना सबसे अच्छा होता है। दूसरी बात, दशमी तिथि के साथ मिली हुई एकादशी वृद्धा होती है और द्वादशी तिथि के साथ एकादशी का संयोग शुद्ध एकादशी मानी जाती है और हमें शुद्ध एकादशी में ही व्रत करना चाहिए।
सोम कृष्ण प्रदोष व्रत सोमवार 21 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 17:13 से 19:49 मतलब शाम को 5:13 PM से 7:49 PM तक का है। ये अवधि 2 घंटे 36 मिनट की है। देखो, जो प्रदोष व्रत है वो शिव जी के नियम निमित्त किया जाता है और सोमवार भी शिव जी को समर्पित दिन होता है। इसी से सोम प्रदोष व्रत का बहुत शुभ संयोग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसे सोम प्रदोष व्रत या सौम्य प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसमें व्रत जरूर करे, कथा सुने, पर अगर कोई भी साधक है जो किसी भी वजह से व्रत नहीं कर पा रहा तो वो प्रदोष काल में, जो भी ऊपर मैंने प्रदोष काल पूजा का समय बताया है, उसमें भगवान शिव की बढ़िया पूजा करके कथा जरूर सुने। इसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। जो लोग एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों करते हैं वो अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, इस विषय पर चैनल में ऑलरेडी वीडियो है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार वीडियो देखना जरूर। अब मासिक शिवरात्रि व्रत की चर्चा करते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत 22 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर को 8:49 AM पर और माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 23 नवंबर को 6:53 AM पर। ठीक है ना। प्रदोष काल की पूजा का वैसे सूर्य उदय के अंदर जो चतुर्दशी तिथि है वो 23 नवंबर को है, बट हम शिवरात्रि पूजा में प्रदोष काल की पूजा का महत्व अधिक होता है, इसलिए 22 नवंबर को व्रत करेंगे। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त समय 22 नवंबर रात को 23:17 बजे से 24:09 बजे तक का है, मतलब रात को 11:17 PM से 12:09 AM तक का। ये अवधि 52 मिनट की है। इस बीच में आप शिव जी की स्पेशल पूजा किए बहुत बहुत अच्छा होता है। 23 नवंबर दिन बुधवार को माघ शीर्ष मास की अमावस्या तिथि पर जो भी हम पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, वो सब हम इस दिन करेंगे। सभी धार्मिक स्थलों पर एक मत होकर जो माघ शीर्ष मास की अमावस्या है वो 23 नवंबर दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। कृष्ण भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार मैं कहूंगी वो सोमवार 28 नवंबर 2022 को है और ये है पर्व बिहारी पंचमी का उत्सव। माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन में हमारे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब प्राकट्य हुआ था। इसी के साथ इस दिन विवाह पंचमी भी बनाई जाती है। विवाह पंचमी जिस दिन श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, बहुत ही शुभ तिथि होती है। बिहारी पंचमी और विवाह पंचमी की अधिक जानकारी आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशंस है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। एकादशी व्रत का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।